नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता अपने चैनल लिमजी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सीयूईटी यूजी 2024 के हिंदी के सभी 50 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे गए थे। ये रहे प्रश्नों के प्रकार। गद्यांश और पदांश से 6 प्रश्न, पत्र लेखन से 4, रचना एवं रचयिता से 3, विलोम शब्द से 3, मुहावरा एवं लोकोक्तियां 3, पर्यायवाची 3, अलंकार से 3, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए 1 शब्द, इससे 2 प्रश्न पूछे गए थे। विशेषण से 2 प्रश्न, क्रिया से 2 प्रश्न, वाक्य अशुद्धियां, तत्सम तद्भव, वर्तनी, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक, अव्यय, संधि, छंद, समास, रस, लिंग और अनेकार्थक शब्द, इन सारे चैप्टर से 1 प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप लोग भोजन कीजिए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, गाय की रंग काली है, हिंदी ने फारसी के शब्दों को यथावत ग्रहण न करके उन्हें अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाला है। तो यहाँ गाय की रंग काली है, यह अशुद्ध वाक्य है। गाय की रंग काली नहीं, काला होना चाहिए, क्योंकि रंग शब्द पुल्लिंग है, इसलिए गाय का रंग काला है, शुद्ध वाक्य होगा। अतः उत्तर विकल्प 3 होगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से देशज शब्द की पहचान कीजिए। क्षीर, अग्नि, पुष्प, पगड़ी। यहाँ पे क्षीर, अग्नि और पुष्प ये तत्सम के शब्द हैं, जो पगड़ी है वो देशज शब्द है। शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, और वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में होते हैं, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। यह शब्द आमतौर पे क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो पगड़ी यहाँ देशज शब्द है, इसलिए विकल्प 4 उत्तर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए है जानने की इच्छा। यहाँ जानने की इच्छा का अर्थ होता है जिज्ञासा। जिसकी उपमा न हो उसको हम अनुपम कहते हैं। जो बहुत जानता है उसे हम बहुज्ञ कहते हैं, और जो जल में जन्म लेने वाला होता है उसे हम जलज कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा विकल्प 3। प्रश्न संख्या 4, द्विज का संबंध किस शब्द से नहीं है? पक्षी, तक्षक, चंद्रमा, दांत। पक्षी, चंद्रमा और दांत वे द्विज के अनेकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द का अर्थ होता है एक शब्द का एक से अधिक अर्थ होना। तक्षक नाग का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए विकल्प 2 हमारा उत्तर होगा। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द की पहचान करें। स्वयंवर, स्वयंवर, स्वायंवर, स्वायंवर। तो यहाँ पे विकल्प 1 हमारा उत्तर होगा, स्वयंवर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए ईदगाह प्रेमचंद की लिखी हुई रचना है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है। तीसरी कसम को परेश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है, और उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो हमारा उत्तर विकल्प 3 होगा। निम्नलिखित कहानियों में से प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं है? यहाँ पे कौन सी नहीं है पूछ रहा है। तो बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा और ईदगाह, ये तीनों कहानियां प्रेमचंद ने लिखी हुई हैं। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो विकल्प 4 उत्तर होगा। अच्छे पत्र में अधोलिखित गुण होने आवश्यक हैं। उद्देश्य, दुरूहता, शिष्टाचार, सहजता, अपेक्षित त्रुटि। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर छुपा होता है। तो उद्देश्य तो जरूरी है। किसी भी पत्र की शोभा शिष्टाचार से ही होती है, तो शिष्टाचार भी अति आवश्यक गुण है। सहजता, सहजता तो होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी पत्र बिल्कुल सहज तरीके से लिखना चाहिए ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। तो उद्देश्य, शिष्टाचार और सहजता, ये तीनों अच्छे पत्र के आवश्यक गुण होते हैं। अतः उत्तर विकल्प 3 है। निम्नलिखित शब्दों में कर्मठ का विपरीतार्थक शब्द खोजें। जुझारू, कर्मण्य, अकर्मठ, अकर्मण्य। जुझारू का मतलब होता है योद्धा,
वीर या लड़ाकू से। कर्मण्य का मतलब होता है काम में कुशल। अकर्मण्य का मतलब होता है निष्क्रिय या आलसी। और अकर्मठ का मतलब होता है निठल्ला। तो कर्मठ मतलब अपने काम के प्रति समर्पित या जो बहुत काम करने वाला हो उसे हम कर्मठ कहते हैं। तो इसके ठीक विपरीत निठल्ला यानी कि अकर्मठ उत्तर होगा। विकल्प 3 उत्तर होगा। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 3, 1, 2, 4। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, विभक्ति प्रत्यय, व्युत्पन्न प्रत्यय। तो विकल्प 3 हमारा उत्तर होगा। कान काटना मुहावरे का अर्थ है पराजित करना, हानि पहुंचाना, चुगली करना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। यहाँ पर विकल्प 1 हमारा उत्तर हो जाएगा, पराजित करना। चुगली करना मतलब कान भरना होता है और सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना यानी अक्ल पे पत्थर पड़ना कहलाता है। निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द चुने। देवों के देव, भवानी नंदन, पुरंदर, देवाधिदेव। देवों के देव का अर्थ होता है भगवान शंकर यानी महादेव। भवानी नंदन माँ पार्वती के पुत्रों को यानी गणेश और कार्तिकेय को कहते हैं। और देवाधिदेव भी महादेव को कहते हैं यानी भगवान शंकर को ही कहते हैं। तो यहाँ पे इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर होगा। विकल्प 3 उत्तर होगा। रामचरितमानस किसकी रचना है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी। विकल्प 3 हमारा उत्तर होगा, तुलसीदास। 14वां प्रश्न, इनमें से कौन शब्दालंकार नहीं है? श्लेष, यमक, अनुप्रास और उपमा। तो यहाँ पे श्लेष, यमक और अनुप्रास ये शब्दालंकार के भेद होते हैं और उपमा अलंकार जो होता है वो अर्थालंकार का भेद होता है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। विकल्प 4। निम्नलिखित पदांश के आधार पर दिए गए अगले 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह पदांश राम की शक्ति पूजा कविता का एक अंश है जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। इसकी रचना उन्होंने कृतिवास रामायण के आधार पर किया हुआ है। इसमें भगवान राम के निराश होने की अवस्था तथा उस अवस्था से बाहर निकलने के लिए उनके द्वारा शक्ति पूजा करने का प्रसंग है। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन पहला, पदांश के अनुसार रघुनंदन का आशय राम से है। कथन दूसरा, महावाहिनी के नायक सुग्रीव हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ रघुनंदन लिखा हुआ है। इसका मतलब कि कथन पहला सही है कि रघुनंदन का आशय राम से ही है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महावाहिनी के नायक लक्ष्मण को लिखा गया है। लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। तो दूसरा कथन गलत है। विकल्प 3 हमारा सही उत्तर होगा। दृढ़ आराधन से क्या तात्पर्य है? हठयोग, कठिन साधना, सगुण भक्ति, व्रजयान। तो यहाँ पर दृढ़ आराधन का तात्पर्य कठिन साधना से है। तो विकल्प 2 हमारा उत्तर होगा। यह पदांश किसे संबोधित है? लक्ष्मण को, राम को, हनुमान को, सुग्रीव को। यह पदांश राम को संबोधित है, अतः उत्तर विकल्प 2 होगा। भय शब्द का विलोम है अजेय, निर्भय, डर, पराजय। तो यहाँ पे अजेय का अर्थ होता है जिसे जीता ना जा सके, निर्भय यानी जिसे भय न हो, और डर तो भय का ही पर्यायवाची है, और पराजय मतलब हार होता है। तो यहाँ पर विकल्प 2 उत्तर होगा, निर्भय। निम्नलिखित में से शक्ति शब्द के पर्यायवाची नहीं हैं। बल, उग्र, सामर्थ्य, अक्षय, ताकत। यहाँ पर बल, सामर्थ्य और ताकत ये तीनों ही शक्ति के पर्यायवाची हैं। उग्र का अर्थ यहाँ पे है उत्तेजित से, और अक्षय जिसका क्षय न हो। तो विकल्प 1 उत्तर होगा। प्रस्तुत पदांश में भल्ल सैन्य का संबंध है कपिगढ़ से, सुग्रीव से, भालुओं के सेनानायक जामवंत से, रघुनंदन से। तो पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमारा पदांश जो है यहाँ से दिया गया है। ये ऊपर की 3 पंक्तियां नहीं दी गई हैं। अगर ये ऊपर की 3 पंक्तियां दी गई होती तो हम आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। मैं भल्ल सैन्य ये कौन बोला है ये हमें पता नहीं चल पा रहा है। केवल पदांश पढ़कर हम निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पूरे पदांश में जामवंत का उल्लेख कहीं नहीं है। इसलिए मैं भल्ल सैन्य किसके लिए दिया गया है यह निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं। ऊपर की 3 पंक्तियों में ये साफ साफ लिखा है। यहाँ पर देखिए कि
बोले विश्वस्त कंठ से जामवान। यानी कि ऊपर की 3 पंक्तियों में ये साफ साफ दिया गया है कि जामवंत जी ने राम को संबोधित करते हुए ये पंक्तियां कही हैं। अतः उत्तर होगा भालुओं के सेनानायक जामवंत। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे कहते हैं क्रिया, काल, विशेषण, वाच्य। तो दोस्तों, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो उत्तर होगा विकल्प 3। अगला प्रश्न, जिस शब्द में किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे कहते हैं विशेषण, कर्ता, कर्म, क्रिया। तो किसी काम का करना या होना जो होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो उत्तर होगा विकल्प 4। प्रश्न 23, निम्नलिखित शब्दों में से आभ्यंतर का विलोम बताइए। अभियंतर, आसक्त, बहिर्मुखी, बाह्य। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आभ्यंतर का मतलब होता है भीतरी भाग, यानी भीतर। आसक्त का मतलब होता है मोह या लगाव या लीन होना। बहिर्मुखी का मतलब होता है बाहर की ओर, और बाह्य का मतलब होता है बाहर। तो यहाँ पे बहिर्मुखी और बाह्य में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अभियंतर यानी अंदर, तो बाह्य मतलब बाहर। तो इसका उत्तर होगा विकल्प 4। कार्यालयी पत्र लेखन में अधोलेख के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द है भवदीय, महोदय, महाशय, सम्मानीय। तो यहाँ अधोलेख का मतलब है नीचे लिखा हुआ। तो नीचे हम भवदीय लिखते हैं। यहाँ पे मैंने एक आपको सैंपल भी दिखा दिया है कि अधोलेख ये दाहिने पे लिखा हुआ है जहाँ पे भवदीय लिखा हुआ है। तो विकल्प 1 हमारा आंसर होगा। कार्यालयी पत्र लेखन में संबोधन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द कौन सा है? प्रिय, बंधुवर, सेवा में, मित्रवर। तो यहाँ पे उत्तर होगा सेवा में, विकल्प 3। इनमें से कौन सा कार्यालयी पत्र का रूप नहीं है? कार्यालय आदेश, अर्धशासकीय पत्र, शोक पत्र, अधिसूचना। तो दोस्तों यहाँ पे कार्यालय आदेश, अर्धशासकीय पत्र और अधिसूचना, ये तीनों ही कार्यालयी पत्र के स्वरूप होते हैं। शोक पत्र जो होता है वो व्यक्तिगत पत्र होता है। विकल्प 3 उत्तर होगा। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए अगले 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 27, उन्नत शब्द का विलोम है अपमान, औन्नत, सहनशीलता, अभिमान। तो दोस्तों यहाँ पे उन्नत का अर्थ होता है उठा हुआ। तो उठा हुआ का विलोम होता है गिरा हुआ। यानी कि अपमान का मतलब होता है अनादर, औन्नत का मतलब होता है झुका हुआ या गिरा हुआ। असहनशीलता का अर्थ होता है जिसे सहने की क्षमता न हो, और अभिमान मतलब घमंड होता है। तो यहाँ पे विकल्प 2 उत्तर होगा, औन्नत। गद्यांश में प्रयुक्त इन शब्दों के सही वर्णानुक्रम का चयन कीजिए। आयातित, अधिकार, आत्मनिर्भरता, उदाहरण, नवीनतम। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि स्वर और व्यंजन होते हैं, तो पहले स्वर आता है। तो पहले हम देखेंगे कि स्वर का पहला अक्षर अ है, वो सबसे पहले हमें बी में दिखाई दे रहा है, तो बी पहले होगा। इस आधार पे हम विकल्प 1 को चुनते हैं जो हमारा उत्तर होगा। गद्यांश के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रत्यय दिया हुआ है और दूसरी तरफ मूल शब्द दिए हुए हैं, तो हमें प्रत्यय को मूल शब्द से मिलान करना है। तो ए में दिया हुआ है कार, तो हम मूल शब्द के साथ कार प्रत्यय लगाएंगे तो अधिकार होगा, तो ए का हो जाएगा दूसरा। बी में दिया हुआ है इक, बी का चौथा आर्थिक। अगर हम नवीन मूल शब्द में तम प्रत्यय लगाते हैं तो उत्तर हो जाएगा इसका नवीनतम। और ता प्रत्यय को हम आत्मनिर्भर में लगाते हैं तो हो जाएगा आत्मनिर्भरता, यानी कि विकल्प 2 उत्तर होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, संसार में जहां भी ज्ञान विज्ञान विचार जन्म लेते हैं उनमें अन्य देशों की भी ज्ञात अज्ञात भूमिका होती है। कथन 2, आत्मनिर्भरता और प्रोत्साहन आयातित प्रदूषण से बचने और अपने सांस्कृतिक उन्नयन के लिए अनिवार्य नहीं है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो हम अब गद्यांश पे आते हैं। तो यहाँ पे पीले कलर में हाईलाइट है कि संसार में जहां भी ज्ञान विज्ञान जन्म लेते हैं उनमें अन्य देशों के भी ज्ञात अज्ञात भूमिका होती है।
तो कथन 1 तो बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ कथन दूसरा जो है उसमें प्रश्न ये पूछा है कि आत्मनिर्भरता और प्रोत्साहन आयातित प्रदूषण से बचने और अपने सांस्कृतिक उन्नयन के लिए अनिवार्य नहीं है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो पीले रंग से हाईलाइट है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयातित प्रदूषण से बचने और अपने सांस्कृतिक उन्नयन के लिए यह अनिवार्य है। तो पहला कथन हमारा सही है और दूसरा कथन गलत है। तो विकल्प 3 हमारा सही उत्तर होगा। अवदान शब्द का पर्यायवाची है अनुदान, अनुसंधान, भूमिका, अन्वेषण। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अवदान अनुदान दोनों का एक ही अर्थ होता है, सहयोग, योगदान या सहायता। अनुसंधान का अर्थ होता है खोज करना, अन्वेषण का भी अर्थ होता है खोज करना, और भूमिका का अर्थ यहाँ पे किरदार से है। तो विकल्प 1 उत्तर होगा। दिए गए गद्यांश के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ज्ञान आदान प्रदान की चीज है। सॉफ्टवेयर निर्माण में भारतीय प्रतिभाएं शामिल नहीं हैं। किसी उपलब्धि को भूगोल तक सीमित नहीं कर सकते। प्रतिभा को प्रोत्साहन की अपेक्षा नहीं है। संसार में जहां भी ज्ञान विज्ञान विचार जन्म लेते हैं उनमें अन्य देशों की भूमिका नहीं होती। तो आइए चलते हैं गद्यांश पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं पीले रंग से हाईलाइट है कि यहाँ पे ए ज्ञान आदान प्रदान की चीज है। तो यहाँ पे देखिए ए है कि यह आदान प्रदान का सिलसिला न जाने कब से चल रहा है, यानी कि यह आदान प्रदान की चीज है, यानी कि बिल्कुल सही है। बी में है सॉफ्टवेयर निर्माण में भारतीय प्रतिभाएं शामिल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो भारत की अनेक प्रतिभाएं अरसे से अमेरिका और अन्य देशों में उच्च स्तरीय अन्वेषण और संगणक के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर निर्माण में लगी हैं। इसका मतलब कि बी बिल्कुल गलत है। सी की ओर चलते हैं। सी क्या है? किसी उपलब्धि के को भूगोल तक सीमित नहीं रह सकते। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है किसी भी उपलब्धि को किसी भूगोल में सीमित नहीं किया जा सकता, जो कि ये कथन बिल्कुल सही है। डी की ओर चलते हैं। प्रतिभा को प्रोत्साहन की अपेक्षा नहीं है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों डी में लिखा हुआ है कि प्रतिभाओं को निरंतर प्रोत्साहित करना होगा, यानी कि डी बिल्कुल गलत है। प्रतिभाओं को हमेशा ही प्रोत्साहन की जरूरत होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि बी, डी और ई ये तीनों ही गलत हैं। केवल विकल्प 2 ए और सी सही उत्तर होगा। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का सही अर्थ है मूल कारण को जड़ से नष्ट करना, पेड़ को जड़ से उखाड़ना, बांस को जड़ से समाप्त करना, बांस और बांसुरी तोड़ना। दोस्तों यहाँ पे मूल कारण को ही अगर हम जड़ से उखाड़ देंगे तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मूल कारण को जड़ से नष्ट करना इस लोकोक्ति का अर्थ होगा, यानी कि विकल्प 1 उत्तर होगा। कूद कूद मछली बगले को खाए लोकोक्ति का अर्थ है बिना बल कोई काम करना, बिल्कुल विपरीत काम होना। बगुला कूद कूद कर मछली को खाता है, सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। तो दोस्तों कभी मछली बगले को नहीं खाती है, बगुला मछली को खाता है। यहाँ अगर मछली बगले को खा रही है तो बिल्कुल ही उल्टा काम हो रहा है, यानी कि बिल्कुल विपरीत काम हो रहा है। तो विकल्प 2 उत्तर होगा। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग निहित है? अध, अक्ष, अधि, अध्य। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उपसर्ग उस अक्षर या समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो अगर हम अक्ष शब्द में अधि उपसर्ग लगाते हैं तो अध्यक्ष बनता है। तो विकल्प 3 उत्तर होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। कथन 2, विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को वैयाकरण विशेष्य कहते हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों सही है। विशेषण ऐसा एक विकारी शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो विकल्प 1 उत्तर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ ए में है आपादान। तो आपादान का मतलब होता है अलगाव।
यानी आपादान से मतलब जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्तों का अलग होना हो गया आपादान कारक। तो यहाँ आपादान यानी ए का हो गया दूसरा से, बी का हो गया चौथा से या द्वारा, सी का हो गया पहला संप्रदान के लिए, और संबंध का हो गया का के की। तो विकल्प तीसरा हमारा उत्तर होगा। श्याम घर आना चाहता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? इच्छाबोधक, आवश्यकता बोधक, अभ्यास बोधक, निश्चय बोधक। तो यहाँ पे चाहना एक इच्छा होता है, जैसे हम खाना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, हम जो चाहते हैं उसे हम अपने इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे इच्छा बोधक क्रिया होगा, विकल्प एक उत्तर होगा। हंस दूध और पानी को अलग कर देता है वाक्य में अव्यय की पहचान करें। पहला को, दूसरा कर, तीसरा और चौथा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अव्यय होता क्या है। किसी भी भाषा के वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे अव्यय कहते हैं। जैसे अभी, जब, कब, क्यों, इधर, वाह, ठीक, अरे और तथा एवं किंतु। और अव्यय होता है, इसलिए विकल्प तीन उत्तर होगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6, 5। यहां हम देखेंगे कि संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। तो विकल्प 4 उत्तर होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है? सोरठा, कुंडलियां, बरवै, दोहा। तो दोस्तों यहाँ पे दोहा का प्रयोग किया गया है, तो विकल्प 4 उत्तर होगा। पसेरी शब्द में कौन सा समास निहित है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। तो दोस्तों पसेरी शब्द में द्विगु समास निहित है, क्योंकि जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। पसेरी का अर्थ होता है 5 शेरों का समाहार, यानी 5 यानी पहला शब्द जो है वो संख्यावाची है, तो ये द्विगु समास है। तो विकल्प 3 उत्तर होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, जहां किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न होता हो वहां श्लेष अलंकार होता है। कथन 2, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो वहां श्लेष अलंकार होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन 2 गलत है, क्योंकि जहां पर किसी शब्द का प्रयोग बार बार हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न होता है वहां पर श्लेष अलंकार होता है, लेकिन जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं वहां पर यमक अलंकार होता है। इसलिए विकल्प 3 हमारा सही उत्तर होगा। कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। लेवत मुख में घास मृग, मोर तजत नृत जात, आंसू गिरियत जरलता, पीरे पीरे पात। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, यमक, श्लेष। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि यह प्रसंग शकुंतला के विदाई के समय का है, जिसे कवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। यहाँ पर प्रकृति के दुखी होने का विवरण दिया गया है। लेवत मुख में घास मृग, इसका अर्थ है कि मृग जो घास खाते हैं वो अपना निवाला यानी कि घास को उगल देते हैं। मोर जिसे नाचना बहुत पसंद होता है, मोर तजत नृत जात, तजत मतलब त्याग देना होता है, नृत मतलब नाच, वो अपने नाच को त्याग देते हैं यानी कि वो नाचना छोड़ देते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आंसू गिरियत जरलता, आंसू गिरियत जरलता, इसका मतलब यहाँ पे ये निकलेगा कि जो लताएं हैं वो अपने पीले पीले पत्तों को इस तरह से गिरा रही हैं जिस तरह से आंसू गिरा रही हों, मानो कि उनके आंसू गिर रहे हों। यहाँ पे शकुंतला के जाने की दुख में सभी इतने दुखी हैं कि प्रकृति भी अपने पत्तों को गिरा के ये दिखा रही है कि जैसे आंसू गिर रहे हैं, तो वो बहुत दुखी है। यहाँ पर पीरे पीरे पात का मतलब पीले पीले पत्तों से है।
तो यहाँ पर इस तरह से दर्शाया गया है कि जैसे प्रकृति आंसू बहा रही है। तो दोस्तों प्रकृति कैसे आंसू बहा सकती है, इतना बढ़ा चढ़ा के इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति के दुखी होने का बहुत ही बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे यमक और श्लेष अलंकार बिल्कुल नहीं होगा। पीरे पीरे पात, यहाँ पे पीरे पीरे 2 बार आया है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका अर्थ एक ही होता है, इसलिए श्लेष और यमक अलंकार तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार भी नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। विकल्प 2 उत्तर होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन पहला, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कुल 8 रसों का वर्णन किया है। कथन दूसरा, रस के 4 प्रमुख अवयव माने गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी अथवा संचारी भाव। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र में 8 रस दिए गए हैं, जो है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स तथा अद्भुत। रस के 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, इसलिए उत्तर विकल्प 1 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द युग्म सही नहीं है? पहला तामसिक सात्विक, दूसरा चिरंतन नश्वर, तीसरा गुण सद्गुण, चौथा कृतज्ञ कृतघ्न। तो दोस्तों यहाँ पे तामसिक सात्विक सही है, चिरंतन नश्वर भी सही है, कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, लेकिन यहाँ पे गुण और सद्गुण बिल्कुल गलत है। यहाँ पे उत्तर विकल्प 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे गुण का विपरीतार्थक अवगुण होना चाहिए, जो यहाँ पे सद्गुण लिखा हुआ है। निम्नलिखित संज्ञाओं में से पुल्लिंग की पहचान कीजिए। घटा, कांच, नित्य, कक्षा, दीपक। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पुल्लिंग की पहचान हम आसानी से कैसे करें। तो जिन शब्दों में अकारांत शब्द यानी कि शब्दों के अंत में अ आए वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे कांच, कांच में च अ, लास्ट में इसके अ आया है अंतिम में, तो ये कांच हो गया पुल्लिंग। जैसे नित्य, य के अंत में अ आ रहा है, तो ये पुल्लिंग है। दीपक, क अ, तो क के अंत में अ आ रहा है, तो ये पुल्लिंग है। तो अकारांत यानी कि शब्द के अंत में अ आए वैसे शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पे कांच, नित्य और दीपक ये तीनों ही पुल्लिंग हैं। घटा और कक्षा स्त्रीलिंग है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए में अनल, अनल का अर्थ अग्नि होता है। बी में है अनिल, अनिल का अर्थ वायु होता है। सी में है वसुधा, वसुधा यानी कि पृथ्वी। और डी में है दिनकर, दिनकर यानी कि सूर्य यानी प्रभाकर। तो विकल्प 2 उत्तर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से कमल के पर्यायवाची नहीं हैं? अंबुज, नलिन, अरविंद, सुमन, मुकुल। अंबुज, नलिन, अरविंद ये तीनों ही कमल के पर्यायवाची हैं। सुमन और मुकुल ये कमल के पर्यायवाची नहीं हैं, क्योंकि सुमन का अर्थ होता है फूल और मुकुल का अर्थ होता है कली। तो विकल्प 2 उत्तर हो जाएगा, डी और ई। जो व्यक्ति अधिक बोलता है के लिए एक शब्द है। वैशाख नंदन, कौशिक, व्याख्याता, वाचाल। तो दोस्तों वैशाख नंदन का अर्थ होता है गधा, कौशिक का मतलब होता है प्यार या स्नेह, व्याख्याता मतलब वो व्यक्ति जो व्याख्या करता हो। तो अधिक बोलने वाले के लिए उपयुक्त शब्द है वाचाल। अतः उत्तर विकल्प 4 होगा। धन्यवाद।